हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड एसएससी, झारखंड जेएसएलपीएस, एसएससी सीजीएल, एलडीसी, एमटीएस को देखते हुए कुछ रीजनिंग के सवालों को सीखेंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, वीडियो को पॉज करें और खुद से बनाने का सबसे पहले प्रयास करें। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। चलिए, पहला सवाल कहा गया है, 5 लड़का है ए बी सी डी और ई जो एक पंक्ति में बैठा हुआ है। अब इसमें कहा गया ए जो है डी के बाईं ओर है, तो जहाँ भी हम डी बैठाएंगे तो डी का अपने आप को खुद को यहाँ पे बैठा लीजिए। आपका राइट ये हो जाएगा, आपका लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो जो भी बोले खुद को वहाँ पे आपको अपने आप को सोचना है बैठाकर। तो मान लीजिए डी यहाँ है, तो कहा गया डी के बाईं ओर है कौन, ए। तो चलिए यहाँ पर हम ए लिख देते हैं। फिर आगे दिया है और, ठीक ना। तो ये सब ध्यान रखना, और किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए। तो किसके लिए बात किया गया होगा, ए के लिए। और बी के दाईं ओर, ठीक ना। तो दाईं ओर कहाँ हो जाएंगे, इस साइड चलेगा। तो बी के दाईं ओर है कौन, ए। तो बी आपका इधर हो जाएगा। तो बी के हो गया क्या, राइट में यहाँ ए और इसके लेफ्ट में। चलिए आगे कहा गया है कि ई जो है बी के बाईं ओर है, ठीक। तो बी के बाईं ओर कहाँ होगा, लेफ्ट। तो लेफ्ट में यहाँ पर कौन हो जाएगा, ई। आगे कहा गया परंतु, परंतु किसके लिए होता है, पहले वाले के लिए। तो किससे जोड़ना है परंतु को, ई से जोड़ना है, ठीक ना। याद कीजिएगा, मैंने पहले भी बताया है, लेकिन, किंतु, परंतु और हमेशा पहले वाले को बताएगा। सी के दाईं ओर है, तो सी के दाईं ओर कौन होगा, ई के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम सी यहाँ लिखेंगे तो सी के राइट में आपका ये आ जाएगा। हमने अरेंज ऑलरेडी कर चुके हैं, अरेंज हमारा ये हो गया, 5 ही लड़के हैं। तो सी ई बी ए डी है। तो अब आपसे सवाल पूछा गया है कि दोनों छोर, ठीक ना। तो दोनों छोर पे कौन बैठा है। तो दोनों छोर का जब बात करेगा तो यहाँ से एक हो जाएगा सी और एक हो जाएगा आपका डी। तो सी डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही आंसर। अगला सवाल कहा गया है, 5 लड़के एक वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं। तो चलिए एक ऐसा हम सर्कल बनाएंगे जिसमें आपको 5 लड़के हैं, तो 5 मैंने बना दिए हैं। अब कहा गया है राजेश, महेश और सुरेश बीच में है। तो इसमें आप बीच वाला से कभी शुरुआत नहीं कीजिए, क्योंकि बीच में अगर हम लेंगे तो किसको आगे बैठाना है किसको पीछे बैठाना मुश्किल होगा। तो हमेशा दाएं और वाई वाला से स्टार्ट कीजिए। अब कहा गया है यहाँ से देखिए बैठ सकता है। कहा गया आलोक जो है वो रजत के बाईं ओर है। तो अगर हम रजत को यहाँ दें, ठीक ना, तो बाईं ओर कौन हो जाएगा। तो हाँ ध्यान रखिएगा, घड़ी की उल्टी दिशा में अगर आप चल रहे हैं, ठीक ना, तो घड़ी की उल्टी दिशा यानी इधर से अगर आप चल रहे हैं तो ये लेफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने आप को यहाँ बैठा लीजिए। तो कहा गया है कि आलोक जो है रजत के बाईं ओर है, ठीक। तो यहाँ पे हमें ये आपका क्या आ जाएगा, बाईं। तो यहाँ पर लिख देते हैं आलोक, आलोक, आलोक रजत के बाईं ओर है। अब कहा गया महेश आलोक के बाईं ओर है। तो आलोक यहाँ है तो इसके बाईं कहाँ चला जाएगा, ये आपका आ जाएगा इसके बाईं ओर। तो यहाँ पर कौन है, महेश, महेश, ठीक। तो आलोक के बाईं ओर कौन है, महेश है। अब कहा गया है, अब इसको आप पढ़िए। कहा गया राजेश जो है वो महेश और सुरेश के बीच में। तो महेश तो यहाँ आ ही चुका है, तो राजेश कहाँ हो जाएगा, बीच में यहाँ। तो सुरेश कहाँ आ गया, यहाँ। तो अब आपका सवाल पूछा है कि राजेश के ठीक दाईं ओर कौन है। तो दाईं ओर कौन हो जाएगा, इधर, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, महेश हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला कहा गया है कि किसी मेज़ पर 5 विषय के पुस्तकें निम्न प्रकार से रखी गई है जिसमें अर्थशास्त्र जो है वो मैथ्स के ऊपर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मैथ्स जो है वो मैथ्स के ऊपर आपका इकोनॉमिक्स की बुक है। आगे कहा गया है संस्कृत जो है वो हिंदी के नीचे है। अब देखो मैथ और इकोनॉमिक्स का कोई रिलेशन नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। अब इधर बनाइए, संस्कृत जो है हिंदी के नीचे है, तो हिंदी कहाँ हो जाएगा आपका ऊपर और संस्कृत आपका नीचे हो जाएगा। फिर आगे कहा गया है हिंदी के ऊपर गणित है। तो हिंदी के ऊपर गणित है तो हिंदी कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ से आपको मिल लिंक जुट गया है कि हिंदी जो है वो हिंदी के ऊपर क्या है, गणित। तो हिंदी के ऊपर क्या हो गया, गणित। तो यहाँ पर हिंदी, तो ये हो गया आपका संस्कृत भी हो गया। अब कहा गया है विज्ञान संस्कृत के नीचे है, तो आपका साइंस जो है वो संस्कृत के नीचे है। तो पूछा गया है निम्न में से बीच में कौन सा पुस्तक है। तो 5 ही किताब है, तो 2 ऊपर को हम छोड़ देंगे, 2 नीचे को छोड़ देंगे, बीच में हमारा आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से 2 ऊपर को छोड़ दीजिए, 2 नीचे छोड़ने के बाद बीच में आपका क्या आ गया, हिंदी। तो हमारा
आंसर हो गया हिंदी, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है, एक पंक्ति में मोहन, ठीक ना, एक पंक्ति में मोहन राइट से 15वां है, ठीक, और बाएं से 16वां है, ठीक ना, लेफ्ट से क्या है 16वां है। तो पूछा गया है पंक्ति में, ठीक ना, टोटल पंक्ति में कितने शामिल किया जाए कि कुल 50 व्यक्ति हो जाए। तो पहले हमें पंक्ति में कितने व्यक्ति है वो निकालना है। तो टोटल व्यक्ति जब भी निकालना होता है तो मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में कि किसी एक पर्सन का, ठीक ना, किसी एक पर्सन का हम क्या करते हैं, किसी एक पर्सन का लेफ्ट और राइट -1 कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा टोटल। तो मोहन का दिया हुआ है 15 और राइट से लेफ्ट से भी दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 31, और इसमें एक घटा दीजिए तो हमारा क्या आ गया 30। तो हम कह सकते हैं पंक्ति कितने व्यक्ति का है, पंक्ति हो गया 30, लेकिन हमें पंक्ति में कहा गया कितने व्यक्ति और शामिल कर लिए जाए कि हमारा 50 हो जाए। तो पंक्ति में और कितना जोड़ना पड़ेगा, 20 जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा पंक्ति में 50 व्यक्ति हो जाएंगे। तो हमें कितना ऐड करना और पड़ेगा 20। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है 5 किलोमीटर। देखो अब इसको बनाने का भी कोई ज़रूरत नहीं, जब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अगर दिया रहे तो आप सीधे देखो क्या कहा गया है कि 5 किलोमीटर उत्तर चलने के बाद राइट मिलता है। तो जितना लिखना है उसको, मतलब राइट लेफ्ट को आप काउंटिंग करना। तो राइट लेता है और मुड़ जाता है, फिर वो आगे 3 किलोमीटर आगे गया और फिर लेफ्ट, ठीक, फिर लेफ्ट मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो बताइए वो यात्रा किस दिशा से प्रारंभ किया है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर लेफ्ट 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 4 लेफ्ट रहेगा तो जिस दिशा में है उसी दिशा में आएंगे, 4 राइट रहेगा तो भी उसी दिशा में आएंगे, एक लेफ्ट राइट रहेगा तो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हमें इस तरीके से एक बार राइट एक बार लेफ्ट क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो वो यात्रा भी प्रारंभ किस में किया होगा, दक्षिण में। तो फिगर पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक लेफ्ट एक राइट क्या होता है, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से हमारा कह सकते हैं कि हमारा कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं बचा, तो दक्षिण दिशा में है तो दक्षिण दिशा से ही वो प्रारंभ किया है, यानी ऑप्शन डी यानी इज़ द राइट आंसर। अगला कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अध्यांश के अक्षरों को विपरीत कर दिया जाता है, विपरीत कर दिया जाता है। तो पहले आपको इस पर भी मैंने लेक्चर्स तैयार किए हैं वर्णमाला वाला, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखो अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं 26, ठीक ना। तो इसको प्रथम अध्यांश को कहा गया है 1 से लेकर 13 तक, और दूसरा कहा गया है आपका, ठीक ना, दूसरा कहा गया है आपका 14 से लेकर 26 तक, सेकेंड वाला। इसी को आप ए से कह सकते हैं एम तक, और इसमें कह सकते हैं एन से लेकर जेड तक। तो हमारा कहा क्या गया है द्वितीय अध्यांश को चेंज कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इधर तो चलेगा ए से लेकर इधर एम तक तो चलेगा, लेकिन ये वाला जो हमने है ये चेंज कर दिया गया, यानी इधर जेड हो जाएगा और इधर एन हो जाएंगे। इसका टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा आपको 13, इसमें 13 लेटर्स होंगे। अब आपका सवाल कहा गया है दाईं ओर से, तो दाईं ओर कहाँ हो जाता है, इधर से, ठीक, और बाएं कहता है तो इधर से होता है। तो दाईं ओर से 12, यानी राइट से आपका दिया हुआ है 12 और बाईं ओर से चौथा, तो बाईं ओर से चौथा यानी अब एक लेफ्ट एक राइट जुड़ जाता है और ऊपर वाला का वैल्यू बढ़ जा रहेगा। तो हम आर है तो आर ही लिखेंगे। अब 12 4 क्या होगा 16। तो हमें कहा गया है राइट से जो 16 होगा वो कौन सा लेटर्स होंगे, कौन से अक्षर आएंगे। तो देखो 13 लेटर तो यहाँ तक कैंसिल हो गया, अगर 13वां लेटर का था तो जेड हो जाता, लेकिन अगर हमें इधर से चलेंगे तो ये हो जाएगा 13, इधर से 1 हो जाएगा, यहाँ 13 आ चुके हैं। अब हमारा एम क्या हो जाएगा 14, हमें कितना लेटर जाना है 16वां लेटर हमसे पूछा गया। तो इधर क्या हो जाएगा जे के एल, इस तरीके से इधर ए से चलेंगे तो ये हो गया 14, एल क्या हो जाएगा 15, के क्या हो जाएगा 16। तो हमसे पूछा भी गया है कि 16वां लेटर क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा के इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल कहा गया है कि 9 दिन पहले, ठीक ना, 9 दिन पहले मोहिनी ने सिनेमा देखी है। तो आज मान लीजिए आज से 9 दिन पहले मोहिनी ने क्या देखी है, सिनेमा देखी है, इस तरीके से। तो कहा गया है कि और वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखती है। तो ये जिस दिन सिनेमा देखी होगी वो उस दिन क्या होगा, थर्सडे होगा। अब कहा गया आज सप्ताह का वह कौन सा दिन होगा। तो चलिए इसमें 9 दिन हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, तो अगर हम कह सकते हैं 9 दिन पहले अगर बृहस्पतिवार था तो यहाँ से 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो चलिए यहाँ से अगर हम कर सकते हैं कि बृहस्पति हो गया, तो इसमें अगला बृहस्पति आने के लिए क्या करते हैं 7 दिन में कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हम कह सकते हैं 7 दिन में कंप्लीट हो चुका होगा। अगला होगा बृहस्पति, तो ऑलरेडी 7वां दिन आ जाएगा। तो अगला हमें 2 दिन और बढ़ना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्राइडे
और ये हो जाएगा सैटरडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। तो हम कह सकते हैं कि आपको पहले ध्यान रखना 9 दिन पीछे जाना है, तो उसमें 7 ऐड करेंगे तो हमें ऑलरेडी बृहस्पति आ जाएगा, ठीक ना, इस तरीके से। तो 2 दिन एक्स्ट्रा है, तो फ्राइडे और सैटरडे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अगला कहा गया है, एक आदमी एक महिला को देखकर, मान लीजिए ये मैन है और ये वुमेन है, ठीक। अब कहा गया है कि महिला को देखकर आदमी ने कहा कि आपके भाई, यानी महिला के भाई, ठीक, भाई का एकमात्र पुत्र, इसका पुत्र मेरी पत्नी, तो इसकी पत्नी का भाई, यानी ये जो भाई है और ये इसका पुत्र है, ये दोनों सेम है, इसका ये भाई ही है, ठीक ना, ये कह सकते हैं कि ये दोनों सेम है। तो पूछ रहा है कि उस आदमी, ठीक ना, की पत्नी किस प्रकार संबंधित है, ठीक ना, तो उस आदमी की पत्नी किस प्रकार से संबंधित है और किससे, उस महिला से। तो देखो यहाँ से ये इसका हो गया पिता, अब पिता की बहन क्या हो जाएगी, बुआ। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुआ, ठीक ना। फिर से समझिए, ये कह रहा है कि ये आदमी का क्या है, पत्नी, और ये इसका भाई, तो ये दोनों तो आपस में भाई बहन हो गए, और ये इसका क्या हो गया, पिता, तो पिता है, तो ये इसकी बहन, तो इसकी ये क्या हो जाएगी, बुआ। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है, जैसे गाय जो है बछड़े से संबंधित है, तो बकरी के लिए क्या होगा, तो बकरी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेमना। तो हमारा डी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, कहा गया जहाज़ जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे अखबार किससे संबंधित होगा। तो हम जानते हैं अखबार में कौन होता है, संपादक, जो चीज़ों को सही गलत करता है, एडिटर जिसको आप जानते होंगे। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक ना। तो जहाज़ को चलाने के लिए कप्तान की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार अखबार को, न्यूज़पेपर के लिए मेन रूप से संपादक जो होता है, एडिटर जो होते हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।